अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल रेमेडी में है जी फेशियल, जो कि मतलब ईद पे सब लड़कियों को ज़रूरत होती है फेशियल करवाने की। ज़रूरत ना भी हो तब भी लड़कियां बहुत शौक़ से पार्लर्स वगैरह में जाती हैं। लेकिन जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोगों को मालूम है व्यूवर्स के इस मौसम में हम लोग अगर कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन गर्म हो जाती है और पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे। कुछ को तो मतलब बाज़ारी जो फेशियल्स होते हैं वो सूट ही नहीं करते। तो व्यूवर्स, आपकी इन तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए मैं एक होममेड फेशियल लेकर आई हूँ जो बहुत इजीली बन जाएगा। थ्री स्टेप्स हैं इसके, ओनली 3 स्टेप्स हैं इसके, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब कि जिस तरह से आप घर से बाहर जाती हैं, पार्लर को टाइम देती हैं, पार्लर में जाती हैं, आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको आप घर में ही फटाफट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक साफ़ प्याली ले लेनी है और हम लोगों ने बनाना है। जी तो व्यूवर्स, हम लोगों ने बनाना है मिल्क क्लींज़र। आप लोगों को मालूम है कि जो मिल्क क्लींज़र होता है उसमें सबसे पहले मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, 1 चम्मच दूध। मेरे पास एक नहीं 2 चम्मच ले लें, 2 चम्मच रॉ मिल्क ले लें। कच्चा दूध हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो व्यूवर्स आप लोग उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने फ्रेश लिया था, पौधे से उतार कर उसका पल्प निकाल कर मैंने इसका इस तरह से बनाकर इसी बॉटल में मैंने इसको सेव कर लिया था। जी तो व्यूवर्स, हमारा क्लींज़र रेडी है। इसको हम लोग अपनी स्किन पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। चाहे तो आप कॉटन की हेल्प से इसको अप्लाई कर लें या फिर इसी तरह से अपने फेस पर अप्लाई करती जाएं। और कम से कम व्यूवर्स, आपने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से अपने फेस पर मसाज करते रहना है। कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से फेस पर अप्लाई करें और मसाज करती रहें। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मसाज करने के बाद मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है ठंडे पानी के साथ, और जितनी भी डलनेस थी, जितनी भी डस्ट थी मेरी स्किन पर या फिर मतलब सैन टैन थी, सब कुछ रिमूव हो चुका है और जो पोर्स हैं वो बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे व्यूवर्स, अब हम लोग बनाएंगे एक स्क्रब। स्क्रबिंग के लिए हमें क्या चाहिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे राइस फ्लोर। आप लोगों को मालूम है व्यूवर्स, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है स्किन की स्क्रबिंग के लिए। इससे मिलती जुलती स्क्रब की एक रेसिपी मैं टिप्स पहले भी बना चुकी हूँ। 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है राइस फ्लोर। इसके अंदर अगेन आप लोगों ने व्यूवर्स वही एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। हमारी इस फेशियल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो एलोवेरा जेल है। जी, इतना एलोवेरा जेल आपने इसके अंदर ऐड करना है व्यूवर्स कि ये बिल्कुल एक स्क्रब की फॉर्म में आ जाए। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से व्यूवर्स ये हो। अब इसको मैं आपको अप्लाई करना बताती हूँ। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा इजी सा स्क्रब है। कोई इसमें मतलब मैंने ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो आपके पास मौजूद ना हो या आपके लिए लेना मुश्किल हो या घर में ना हो। मेरी कोशिश होती है कि व्यूवर्स मैं आप लोगों के साथ वही रेमेडी शेयर करूं जो आपकी घर की चीज़ों से ही बन जाए। जी तो व्यूवर्स, आपने सिंपल थोड़ा सा इसको लेना है, इस तरह से अपने हाथ की हेल्प से अपनी स्किन पर, चेहरे की स्किन पर इसको इस तरह से फैलाकर रब करते जाना है। जी तो व्यूवर्स, पूरे 10 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से रब करना है और ये बहुत अच्छा स्क्रब है व्यूवर्स। और इससे आपकी स्किन को कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये इसमें बिल्कुल भी किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। घर की 2 चीज़ें हैं जो सिंपल इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैं स्क्रब कर रही हूँ, आप भी करें। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रब करने के बाद आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी लाइट
और इतनी सॉफ्ट आप जब हाथ लगाएंगे इस स्क्रब को करने के बाद तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट आपको महसूस होगी ना। अब हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट और जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप है वो है फेस पैक। अभी मैं आपको फेस पैक बनाना सिखाती हूँ व्यूवर्स। सबसे पहले आपने इसमें फेस पैक में क्या लेना है, 1 चम्मच आप लोगों ने ले लेना है बेसन। व्यूवर्स अगर आपके पास घर में अभी बेसन अवेलेबल है तो ठीक है, अगर बेसन नहीं है तो आप जो घर में आटा यूज़ करती हैं चक्की का, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैं ले रही हूँ बेसन। इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऐड कर लेना है 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लेनी है व्यूवर्स। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है व्यूवर्स शहद। शहद आप लोगों को मालूम है कि व्यूवर्स जिल्द के लिए बहुत ज़बरदस्ती चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, और ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है आपकी स्किन पे ना। ये भी आपने ले लेना है 1/2 टीस्पून शहद जी। तो व्यूवर्स 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, और लास्टली जो बहुत इस स्टेप की जान है, लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और वो है एलोवेरा जेल। जैसा कि मैंने व्यूवर्स बताया कि ये स्क्रब पूरा स्क्रब जो है वो एलोवेरा जेल पर ही बेस्ड है, और ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लेकर उसका बल्ब निकाल कर उसे ग्राइंडर में डालकर उसे मैंने ब्लेंड कर लिया, और इस तरह से इस जार में, इस बॉटल में मैंने उसको सेव कर लिया। इस तरह से आपने अपना ये फेस पैक रेडी कर लेना है व्यूवर्स। ये बहुत ज़बरदस्त सा फेस पैक है। जब आप इसको उतारेंगे, लगाने के बाद जब आप इसको उतारेंगे, जो आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे वो हैरान कौन रिज़ल्ट होंगे व्यूवर्स। आपको पार्लर से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इस फेशियल का मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है व्यूवर्स, ये आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें किसी भी किस्म का केमिकल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया जी। तो व्यूवर्स हमारा फेस पैक रेडी है। अब मैं इसे आपको लगाना सिखाती हूँ। इस फेस पैक को जब आपने लगाना है, क्योंकि इसके अंदर बेसन है जो स्किन के लिहाज से इसे कहा जाता है कि वाइटनिंग का ये बादशाह है। ये जो बहुत ज़बरदस्त मतलब कि फेस पैक है। इस तरह से व्यूवर्स आपने अपनी स्किन पर इसको हाथ की मदद से इस तरह से इसकी एक मोटी सी लेयर आपने अपने फेस पर बना देनी है व्यूवर्स। जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपको हैरान कौन रिज़ल्ट मिलेंगे। जो व्यूवर्स आपके पोर्स ओपन हो चुके थे स्क्रबिंग के दौरान, वो भी इसके साथ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और क्या होगा व्यूवर्स, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो मतलब कि आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है या फिर डलनेस हो जाती है स्किन पे, वो तमाम चीज़ें इसके साथ रिमूव हो जाएंगी। और इस फेशियल को आपने ईद से पहले कम से कम 2 बार तो ज़रूर करना है जी। तो व्यूवर्स ये मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको 15 से 20 मिनट चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इसके सामने बस अप्लाई करना आपको मैंने बताया। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक रखना है लगाकर, और जब ये सूख जाए तो आपने मल कर उतार देना। मल कर उतारने से ये होगा कि जो आपके फेस पे एक्स्ट्रा बाल होंगे, अपर लिप्स पे होते हैं, चिन पे होते हैं, या फिर आपके मतलब चिक्स पे होते हैं व्यूवर्स, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। है ना ज़बरदस्त सा फार्मूला। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।